Assalamu alaikum. In this video I am going to discuss why IR remained a low scoring subject in previous 3 years. जो मेरा मकसद है यहाँ पे जो डिस्कस करना कि वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो फॉल्ट्स हैं जो IR की प्रिपरेशन में रहे जिसकी वजह से IR जो है वो एक लो स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा। अगर हम 2016 के पेपर की बात करें तो 2016 में जो पेपर है, एक तो पेपर इजी था, दूसरा लीनियट मार्किंग की गई तो IR का स्कोर अच्छा रहा। अब जाहिर है 2015 में सिलेबस चेंज हुआ था तो इस नए सिलेबस के साथ पहली दफ़ा जो था ये चेकिंग हुई तो एग्जामिनर ने इसमें लीनियट मार्किंग की, लेकिन लोग भूल गए कि IR का जो जार्गन है वो कुछ और है और टीचर्स ने पढ़ाना किसी और तरह से शुरू कर दिया, जिसकी वजह ये हुई कि 2017, 2018 और 2019 इसमें IR का स्कोर जो है वो बहुत कम रहा एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स ऑफ 200 मार्क्स। अब जी ऐसी क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से IR जो है वो एक लो स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा। इसके आपको अगर स्टूडेंट्स की अगर आप सुने तो आपको सुनने को मिलता है कि जी IR जो है वो पिछले 3-4 सालों से टारगेट पे है। टीचर्स की सुने तो कुछ टीचर्स कहते हैं जी FPSC ने टारगेट कर दिया एक सब्जेक्ट को, बहुत से लोगों ने ऑप्ट कर लिया था तो ये IR को टारगेट करना था। कुछ टीचर्स जो हैं वो कहते हैं कि जी एक FPSC जो है उसने टारगेट नहीं किया बल्कि एग्जामिनर ने टारगेट किया है। मेरा व्यू जो है वो ज़रा डिफरेंट है और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज़ द ब्यूटी ऑफ एनी डिस्कशन। मेरा जो व्यू है, मेरा ये व्यू है कि IR के पेपर्स मुश्किल ज़रूर थे, लेकिन ऐसा नहीं कि स्टूडेंट्स उसको अच्छा जो है वो पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर सकते थे, पेपर्स को अटेम्प्ट कर सकते थे। कहीं ना कहीं ये फॉल्ट रहा ऑन द बिहाफ ऑफ टीचर्स। IR को अगर हम ब्रॉडली देखें, अगर IR के जार्गन को देखें तो 3 चीज़ें IR में बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ IR, थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ IR एंड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ IR, या जिन्हें हम की कॉन्सेप्ट्स ऑफ IR बोलते हैं। अब हुआ क्या, हुआ इस तरह से कि IR को इन 3 जो पर्सपेक्टिव्स हैं इनके अकॉर्डिंगली अच्छे से पढ़ाया ही नहीं गया। मैं बारी बारी आपको बताऊंगा कि ये इन पर्सपेक्टिव्स को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। सबसे पहले अगर बात करें अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो एक कैंडिडेट को पता होनी चाहिए, IR की हिस्ट्री प्योर हिस्ट्री नहीं है। अब बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इसको प्योर हिस्ट्री की तरह पढ़ लिया। भाई अगर हिस्ट्री की तरह पढ़ाना हो तो कोई मसला नहीं, कोई भी टीचर जो है वो 4-4, 5-5 घंटे 30 इयर्स वार को डिस्कस करना शुरू कर दे और डोमेन से निकल जाए, ऐसा नहीं करना। IR जो है इसका जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है उसका मतलब है डिप्लोमेटिक हिस्ट्री ऑफ IR। The story of IR begins with Treaty of Westphalia 1648। IR की जो स्टोरी है वो 17th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी, लेकिन एज ए सब्जेक्ट IR की जो डेवलपमेंट है वो 20th सेंचुरी में हुई थी। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो 20th सेंचुरी की जो डिप्लोमेटिक हिस्ट्री है उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। और फिर हमारी अब 21st जो सेंचुरी है इसके भी 20 साल जो हैं वो हो गए हैं, इन 20 सालों की हिस्ट्री को भी जो अच्छे से तैयार करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात जो फ्ला आता है ये है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ IR में। दूसरा जो फ्ला है थियरीज ऑफ IR। अब थियरीज ऑफ IR में स्टूडेंट्स इसको अगर हम कहें तो ब्रॉड डिस्कशन तो कर लेते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं वो थेरीज को उनको बेसिक एजम्पशंस का ही नहीं पता होता। जब तक बेसिक एजम्पशंस का नहीं पता होगा तो वो अप्लाई कैसे करेंगे, सवाल पैदा होता है। दूसरी चीज़ जो IR पढ़ाने वाले हैं पढ़ाने में भी कहीं ना कहीं फ्लॉ है। अब थेरीज ऑफ IR
को सबसे पहले बता दिया जाता है कि एक थ्योरी दूसरी थ्योरी से बिल्कुल डिफरेंट है। ये मैं मानता हूँ, कहीं पे एक थ्योरी दूसरी थ्योरी से बिल्कुल 180 का डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी थ्योरीज में डाइवर्जेंस है। थ्योरीज कुछ जगहों पे डाइवर्ज कर रही होती हैं और बहुत सी जगहों पे कन्वर्ज भी कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल, एग्जामिनर जैसे सवाल पूछ लेता है पेपर में, व्हाट इज द मेन पॉइंट्स ऑफ डाइवर्जेंस इन दिस थ्योरी एंड दैट थ्योरी, इज देयर एनी पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, डिस्कस। अब एग्जामिनर क्यों पूछ रहा है? अगर थ्योरीज डिफरेंट हैं सारी थ्योरीज दूसरी थ्योरी से, तो फिर एग्जामिनर डाइवर्जेंस क्यों पूछ रहा है? इस चीज़ को जो अंडरस्टैंडिंग है आपको, सबसे पहले तो आपको डाइवर्जेंस का पता होना चाहिए, और डाइवर्जेंस का पता लगाने के लिए जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है मेजर डिबेट्स ऑफ आईआर, उनको स्टडी करना। जब तक आप मेजर डिबेट्स को स्टडी नहीं करते आईआर की, जो फर्स्ट मेजर डिबेट, सेकंड मेजर डिबेट और थर्ड मेजर डिबेट, तब तक आपको नहीं पता चलता कि आईआर में जो थ्योरीज हैं उनमें डिफरेंस क्या है। दूसरी चीज़, बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ, एक लाइन जो है आईआर की प्रिपरेशन करते वक्त जब आप थ्योरीज ऑफ आईआर पढ़ें तो एक लाइन मेरी सुन लें और उसको अपने माइंड में बिठा लें। थ्योरीज ऑफ आईआर आर ईदर नॉर्मेटिव और एम्पिरिकल और बोथ। आईआर की जो थ्योरीज हैं उनको ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो 3 उसकी कैटेगरीज बनती हैं। पहली कैटेगरी नॉर्मेटिव थ्योरीज, दूसरी कैटेगरी एम्पिरिकल थ्योरीज और तीसरी कैटेगरी नॉर्मेटिव और एम्पिरिकल का कॉम्बिनेशन। अब स्टूडेंट्स को ये नहीं बताया जाता। फिर आईआर के की कॉन्सेप्ट्स ऑफ आईआर की अगर हम बात करें, अब स्टूडेंट को अब डिस्कशन करता है स्टूडेंट पावर के ऊपर, हेजीमनी के ऊपर, लंबी लंबी डिस्कशन सुन लें आप। स्टूडेंट्स जिन्होंने पढ़ा होता करते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें पूछें कि डिफाइन पावर, डिफाइन डेटरेंस, की कॉन्सेप्ट्स की अगर हम डेफिनेशन सुने तो इसको आंसर नहीं कर पाते। भाई की कॉन्सेप्ट्स ऑफ आईआर के बगैर आईआर नहीं होगा, ये बात अपनी माइंड में बिठा लें। की कॉन्सेप्ट्स ऑफ आईआर, थ्योरीज ऑफ आईआर को भी चाहे आप बाद में स्टडी करें और हिस्ट्री ऑफ आईआर को भी बाद में स्टडी करें, लेकिन सबसे पहले आपको एक ओवरव्यू यानी कि एक बेसिक रीडिंग जो है सबसे पहले आपको करनी चाहिए की कॉन्सेप्ट्स ऑफ आईआर। की कॉन्सेप्ट्स ऑफ आईआर के बगैर गुजारा नहीं है। फिर आईआर पेपर 2 की बात करें तो जी पहले तो कहते थे जी सारे टीचर्स कहते थे भाई पेपर 2 जो है करंट अफेयर्स कर लो, आपका पेपर 2 जो है वो हो जाएगा, 70% तो करंट अफेयर्स है। अब मैंने खुद सुना कहते हुए, स्टूडेंट्स से भी सुना, टीचर्स को भी जिनको मैंने ऑनलाइन सुना तो मैंने कहते हुए सुना जी पेपर 2 कर लें और करंट अफेयर्स कर लें तो पेपर 2 जो है वो आपका हो जाएगा। फिर ज़रा 2017 में लगा दचका आईआर को, तो फिर पता चला कि नहीं जी, जब तक आप थ्योरीज को अप्लाई नहीं करेंगे पेपर 2 नहीं होगा। अब जिसने ये बात, किसी एक टीचर ने बात की होगी, अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने सुनी है बस उन्होंने उसी बात को जो है ना अडॉप्ट कर लिया और आगे स्टूडेंट्स को गाइड किया जा रहा है कि भी पेपर 2 का जो करंट अफेयर्स है उसमें थ्योरी अप्लाई होनी है, थ्योरी अप्लाई होनी है। अब सवाल पैदा होता है, क्या थ्योरी ही अप्लाई होनी है करंट अफेयर्स में? जो आईआर के जार्गन की 2 बाकी चीज़ें हैं, क्या वो अप्लाई नहीं कर सकते? क्या हिस्ट्री को इंटरप्रेट नहीं कर सकते? क्या की कॉन्सेप्ट्स ऑफ आईआर को इंटरप्रेट नहीं कर सकते करंट अफेयर्स के साथ? अगर करंट अफेयर्स में 2 कंट्रीज़ के रिलेशंस की बात हुई है तो आप उसमें बैलेंस ऑफ पावर को यूटिलाइज कर सकते हैं, बैलेंस ऑफ टेरर, डेटरेंस की इन टर्म्स ऑफ डेटरेंस आप बात कर सकते हैं, आप उसमें नेशनलिज्म की बात कर सकते हैं। तो आईआर के की कॉन्सेप्ट्स को भी अप्लाई कर सकते हैं आप। लेकिन हर सब्जेक्ट की एक अपनी डिक्शनरी होती है, हर सब्जेक्ट की अपनी लैंग्वेज होती है, हर सब्जेक्ट का एक अपना मिजाज होता है। आईआर की जो पेपर 2 है उसको आईआर के मिजाज के मुताबिक नहीं किया स्टूडेंट्स ने, जिस वजह से आईआर पेपर 2 में स्कोर कम रहा। तो
तो ये IR को जब तक आप उसके जॉर्गन के अकॉर्डिंगली आप इसको स्टडी नहीं करेंगे तब तक IR में आप अच्छा स्कोर नहीं ले सकते। In next video, I will discuss about the strategy for the preparation of IR, and I will also discuss about the books. Thank you very much. For my next video, I will request you to subscribe my channel so that you can see the notification of my next videos. Thank you.